मेरे वतन के लोगों, यह गाना लता मंगेशकर ने गाया है। लता मंगेशकर हैज संग ए मेरे वतन के लोगों। उषा ने नहीं गाया है। उषा हैजंट संग। क्या आशा ने गाया है? हैज आशा संग। क्या आशा ने ए मेरे वतन के लोगों यह गाना गाया है? हैज आशा संग ए मेरे वतन के लोगों। नहीं, आशा ने नहीं गाया है। नो, आशा हैजंट संग। लता ने गाया है। लता हैज संग। उषा ने कौन सा गाना गाया है? विच सॉन्ग हैज उषा संग? विच सॉन्ग हैज उषा संग? टाइप 5। मैंने प्रैक्टिस की है। आई हैव प्रैक्टिस्ड। उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की है। दे हैवंट प्रैक्टिस्ड। क्या उन्होंने प्रैक्टिस की है? हैव दे प्रैक्टिस्ड? क्या आपने प्रैक्टिस की है? हैव यू प्रैक्टिस्ड? क्या आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की प्रैक्टिस की है? हैव यू प्रैक्टिस्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या आपने प्रैक्टिस नहीं की है? हैव यू नॉट प्रैक्टिस्ड? और हैवंट यू प्रैक्टिस? आपने प्रैक्टिस कब की है? व्हेन हैव यू प्रैक्टिस्ड? आपने प्रैक्टिस क्यों नहीं की है? व्हाई हैवंट यू प्रैक्टिस्ड? मेरे लड़के ने प्रैक्टिस की है। माय सन हैज प्रैक्टिस्ड। आपके लड़के ने प्रैक्टिस नहीं की है। योर सन हैजंट प्रैक्टिस्ड। डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू यू कैन स्पीक किट एंड ऐप। आज हम इस टॉपिक में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के 6 स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करने वाले हैं। वी हैव लर्नड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड वी हैव स्टडीड इट्स 6 टाइप्स। मैडम, एज अ स्टूडेंट आपको हमारे दर्शकों को प्रैक्टिस दिखानी है, लेकिन उससे पहले हमने कौन सी मेथड से यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा है, क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हो? बिल्कुल सर, सबसे पहले हमने यहाँ पे ट्रांसलेशन मेथड का यूज किया था। देन आफ्टर हमने उसके बाद में स्ट्रक्चर मेथड का यूज किया और देन आफ्टर हमने डायरेक्ट मेथड का यूज किया तो क्या आप ऐसे कई सारे सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन कर सकते हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में? यस सर। तो क्या हमें सब टेंसेस 2 घंटों में पढ़ने चाहिए? नो सर, स्पीकिंग के लिए तो बिल्कुल नहीं। वेरी गुड। तो ग्रामर के लिए चल सकता है, लेकिन अगर आप हमारे टेक्निक की सहायता से पढ़ते हो तो आप ऐसे कई सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कई सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो मेरी आपसे विनती है, आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है। प्रेस द बेल आइकॉन टू वॉच मोर एंड मोर वीडियोस। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करते हो तो ऐसे इंटरेक्टिव टीचिंग के कई सारे टेक्निक्स इन फ्यूचर हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा 60 to 90 डेज का स्पोकन इंग्लिश का कोर्स हमारे ऐप से परचेस करना है अलॉन्ग विथ 4 बुक्स, तो आपको हमारा यू कैन स्पीक इट एंड ऐप इंस्टॉल करना है। उसकी लिंक हमने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। और इसी प्रकार दोस्तों, हमारे पास A to Z ग्रामर का भी बहुत अच्छा कोर्स है। किसी भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए वो कोर्स अत्यंत उपयुक्त है। तो मैडम, आइए हम शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमने पढ़ा है, इसकी डेफिनेशन आपको पता है। शॉर्ट स्ट्रक्चर्स की भी आपने प्रैक्टिस की है, स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर की भी आपने प्रैक्टिस की है। वर्बल क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे दिए जाते हैं ये भी हमने पढ़ा है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम कहां पे यूज करते हैं? जैसे वर्तमान काल में कोई एक्शन पूरी हो गई है, ऐसा अगर आपको कहना है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा है, लिखने की क्रिया पूरी हो गई है। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए 6 स्ट्रक्चर्स दिए हैं। मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बोलूंगा, आपको उनका ट्रांसलेशन करना है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमें हैव हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करना पड़ता है। तो मैं बोल चुका हूं, आई हैव स्पोकन, यह एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो आपको ट्रांसलेट करना है। आर यू रेडी? Yes. मैं बीच बीच में हमारे दर्शकों को स्ट्रक्चर्स भी दिखा सकता हूं, आप कौन से टाइप के माध्यम से यह सेंटेंसेस ट्रांसलेट कर रहे हो। सो आर यू रेडी? यस। वेरी गुड। तो हम पहला वर्ब लेते हैं स्पोकन। स्पीक, स्पोक, स्पोकन। मैं बोल चुका हूं। आई हैव स्पोकन। राम नहीं बोल चुका है। राम हैजंट स्पोकन। या राम हैज नॉट स्पोकन। क्या राम बोल चुका है? हैज राम स्पोकन? क्या आप बोल चुकी हो? हैव यू स्पोकन? क्या आप बोल नहीं चुकी हो? हैवंट यू स्पोकन? आप क्या बोल चुकी हो? व्हाट हैव यू स्पोकन? और आप क्या बोल नहीं चुकी हो? व्हाट हैवंट यू स्पोकन? अभी अभी मैंने पढ़ाई की है, तो स्टडी, स्टडीड, स्टडीड। तो आप सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट करोगी? आई हैव स्टडीड। राम ने पढ़ाई की है। राम हैज स्टडीड। मैंने पढ़ाई नहीं की है। आई हैवंट स्टडीड। आपने भी पढ़ाई नहीं की है। यू हैवंट स्टडीड। क्या आपके लड़के ने पढ़ाई की है? हैज योर सन स्टडीड? क्या आपके लड़के ने पढ़ाई नहीं की है? हैजंट योर सन स्टडीड? आपके लड़के ने पढ़ाई कब की है? व्हेन हैज योर सन स्टडीड? आपके लड़के ने पढ़ाई क्यों नहीं की है? व्हाई हैजंट योर सन स्टडीड? Why hasn't your son studied? गीता ने पढ़ाई नहीं की है। गीता हैजंट स्टडीड। क्या लता ने पढ़ाई की है? हैज लता स्टडीड? क्या उषा ने पढ़ाई की है? हैज उषा स्टडीड? मैंने गाना गाया है। आई हैव संग अ सॉन्ग। वेरी गुड। सिंग, सैंग, संग। गाना गाने की क्रिया पूरी हो गई है। आपने गाना नहीं गाया है। यू हैवंट संग अ सॉन्ग। क्या आपने गाना गाया है? हैव यू संग अ सॉन्ग? क्या उन्होंने गाना गाया है? हैव दे संग अ सॉन्ग? क्या गीता ने गाना गाया है? हैज गीता संग अ सॉन्ग? ए मेरे वतन के लोगों, यह गाना लता मंगेशकर ने गाया है। लता मंगेशकर हैज संग ए मेरे वतन के लोगों। उषा ने नहीं गाया है। उषा हैजंट संग। क्या आशा ने गाया है? हैज आशा संग? क्या आशा ने ए मेरे वतन के लोगों यह गाना गाया है?
Has Asha sung ए मेरे वतन के लोगों? नहीं, आशा ने नहीं गाया है। No, Asha hasn't sung. लता ने गाया है। Lata has sung. उषा ने कौन सा गाना गाया है? Which song has Usha sung? Which song has Usha sung? Type 5. गीता ने क्यों नहीं गाया है? Why hasn't Geeta sung? Why hasn't Geeta sung? मैंने प्रैक्टिस की है। I have practiced. उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की है। They haven't practiced. क्या उन्होंने प्रैक्टिस की है? Have they practiced? क्या आपने प्रैक्टिस की है? Have you practiced? क्या आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की प्रैक्टिस की है? Have you practiced प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या आपने प्रैक्टिस नहीं की है? Have you not practiced? और haven't you practice? आपने प्रैक्टिस कब की है? When have you practiced? आपने प्रैक्टिस क्यों नहीं की है? Why haven't you practiced? Why haven't you practice? मेरे लड़के ने प्रैक्टिस की है। My son has practiced. आपके लड़के ने प्रैक्टिस नहीं की है। Your son hasn't practiced. नेक्स्ट वर्ब हम लेते हैं buy, bought, bought। मैंने खरीदा है। I have bought. मैंने नया मोबाइल खरीदा है। I have bought A a new new मोबाइल। mobile. आपने नहीं खरीदा है। You haven't bought. क्या आपने खरीदा है? Have you bought? क्या उन्होंने खरीदा है? Have they bought? क्या उन्होंने नहीं खरीदा है? Haven't they bought? उन्होंने कौन सा मोबाइल खरीदा है? Which मोबाइल mobile have हैव they दे बॉट। उन्होंने कौन सा मोबाइल नहीं खरीदा है? Which Which मोबाइल mobile हैवंट haven't दे they bought? बॉट। मैंने आपको पूछा है। I have asked. आपने नहीं पूछा है। You haven't asked. क्या आपने पूछा है? Have you asked? क्या कावेरी ने पूछा है? Has Kaveri asked? क्या आपने नहीं पूछा है? Haven't you asked? आपने क्या पूछा है? What have you asked? आपने क्या नहीं पूछा है? What haven't you asked? What haven't you asked? तो ये टाइप कौन सा है? Six. 6 टाइप है। निगेटिव WH टाइप क्वेश्चन। सी सॉ सीन। मैंने देखा है। I have seen. आपने नहीं देखा है। You haven't seen. मैंने शोले मूवी देखी है। I have seen Sholay movie. मेरे पिताजी ने नहीं देखी है। My father hasn't seen. क्या आपके पिताजी ने देखी है? Has your father seen Sholay movie? वेरी गुड। क्या आपके पिताजी ने नहीं देखी है? Hasn't your father seen? क्या आपने नहीं देखी है? Haven't you seen? क्या आपने शोले मूवी नहीं देखी है? Haven't you seen Sholay movie? आपने शोले मूवी कब देखी है? When have you seen Sholay movie? आपने किसके साथ शोले मूवी देखी है? With whom have you seen Sholay movie? और आपने किसके साथ देखी है? With whom have have you you seen? seen? आपने कितनी बार देखी है? How many times have you seen? आपने क्यों नहीं देखी है? Why haven't you seen? आपने दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे यह मूवी क्यों नहीं देखी है? Why haven't you seen दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे? मैं नाच चुका हूँ। I have danced. राम नहीं नाच चुका है। Ram hasn't danced. क्या आप नाच चुकी हो? Have you danced? क्या आप नहीं नाची हो? Haven't you danced? आप कब नाची हो? When have you danced? आप कौन से गाने के ऊपर नाची हो? On which song have you danced? आप क्यों नहीं नाची हो? Why haven't you danced? Why haven't you danced? मैं सलाह दे चुका हूँ। I have advised. और I have given advice। मैं सलाह नहीं दे चुका I हूँ। haven't advised. क्या आप सलाह दे चुकी हो? Have you advised? क्या आप सलाह नहीं दे चुकी हो? Haven't you advised? आप सलाह क्यों दे चुकी हो? Why have you advised? एंड आप सलाह क्यों नहीं दे चुकी हो? Why haven't you advised? Why haven't you advised? एडवाइस जब हम नाउन की तरह यूज करेंगे तो आपको गिवन लेना है और वर्ब की तरह जब आप यूज करोगे तो I have advice आपको बोलना है। मुझे यह समझ चुका है। I have understood this. उनको नहीं समझ चुका है। They haven't understood. क्या उनको समझ में आया है? Have they understood? क्या उनको समझ में नहीं आया है? Haven't they understood? उनको यह क्यों समझ में नहीं आया है? Why haven't they understood? Why haven't they understood this? Okay, राम जा चुका है। Ram has gone. राम की क्रिया पूरी हो गई है। गीता नहीं जा चुकी है। Geeta hasn't gone. क्या मोहिनी जा चुकी है? Has Mohini gone? क्या आपका भाई जा चुका है? Has your brother gone? एंड क्या आपके भाई जा चुके हैं? अनेक भाई। Have your brothers gone? Have your brothers gone? Very good। क्या आपका भाई नहीं जा चुका है? Hasn't your brother gone? Hasn't your brother gone और has your brother not gone? आपका भाई कब जा चुका है? When has your brother gone? और आपका भाई क्यों नहीं जा चुका है? Why hasn't your brother gone? Why hasn't your brother gone? यह रिजल्ट आपको क्यों प्राप्त हो रहा है? क्योंकि आपने हमारी टेक्निक की सहायता से स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस की है। अगर हमारे दर्शक भी ऐसी प्रैक्टिस करते तो वह भी ऐसे सेंटेंसेस ट्रांसलेट कर सकते, लेकिन वो उनकी एक बेसिक लर्निंग होगी। अभी हम डिफरेंशिएट करेंगे। हमने जो टेंसेस पढ़े हैं, हम 2 घंटों में पूरे टेंसेस नहीं पढ़ते हैं और हम स्टेप बाय स्टेप ही जाते हैं, प्रैक्टिस के साथ आगे जाते हैं। अगर मैं बोलता हूँ मैं खा चुका हूँ, I have eaten. मैं नहीं खा चुका हूँ, I haven't eaten. क्या आप खा चुकी हो? Have you eaten? क्या आप नहीं खा चुकी हो? Haven't you eaten? अभी हम क्या करेंगे? हमारे दर्शकों को कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में डिफरेंशिएट करने की कोशिश करता हूँ। मैं खाता हूँ, I eat. ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। मुझे खाने की क्या है? आदत है। मैं नहीं खा रहा हूँ I am not eating. और मैं नहीं खाता हूँ। I don't eat. मुझे खाने की आदत नहीं है। मैं नहीं खा रहा हूँ, इट मींस वर्तमान काल में वो एक्शन नहीं चल रही है और मैंने नहीं खाया है। I haven't eaten. क्या आप खाती हो? Do you eat? क्या आप खा रही हो? Are you eating? और क्या आपने खाया है? Have you eaten? क्या आप नहीं खाती हो? Don't you eat? क्या आप नहीं खा रही हो? Aren't you eating? और क्या आपने नहीं खाया है? Haven't you eaten? आप क्या खाती हो? What do you eat? सिंपल प्रेजेंट टेंस। आप क्या खा रही हो? What are you eating? और आपने क्या खाया है? What have you eaten? What have you eaten? आप क्यों नहीं खाती हो? Why don't you eat? और आप क्यों नहीं खा रही हो?
Why aren't you eating? और आपने क्यों नहीं खाया है? Why haven't you eaten? Why haven't you eaten? तो यह भी हमारे दर्शकों को आना चाहिए। अभी वो कंफ्यूज हो रहे होंगे क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की है, उन्होंने 2 घंटों में या 3 घंटों में पूरे टेंसेस पढ़े हैं। ऐसे आपको टेंसेस नहीं पढ़ने हैं। अगर आप इस स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करते हो, स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करते हो, एक्टिविटीज करते हो, राइटिंग की एक्टिविटीज करते हो, आपको ऐसे सेंटेंसेस बोलने भी पड़ते हैं, सुनाने भी पड़ते हैं, तो ये डिफरेंट टेक्निक है। तो दोस्तों हमने कौन सा टेक्निक यूज किया है? हमने एक स्ट्रक्चर मेथड का और ट्रांसलेशन मेथड का टेक्निक यूज किया है। अगर मुझे मैडम के साथ सिर्फ अंग्रेजी में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बोलना है तो मैं 2 या 3 घंटों तक मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बोल सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मैडम मैं आपको पूछता हूँ, मैडम हैव यू ईटन? Yes, I have eaten. व्हाट हैव यू ईटन? I have eaten an apple. व्हेन हैव यू ईटन? In the morning I have eaten. विथ whom have you eaten? With my parents I have eaten. How many mangoes have you eaten? I have eaten 2 mangoes. Okay, have you brushed? Yes, I have brushed. When have you brushed? At 6 o'clock I have brushed. With whom have you brushed? With no one I have brushed. And how many times have you brushed? 2 times I have brushed. Have you read today's newspaper? Yes, I have read. Yes, I have read, or yes, I have. Which newspaper have you read? The Indian Times I have read. Have you practiced these structures? Yes, I have practiced this structure. And have they practiced these structures? I think no, they haven't practiced this structure. They haven't practiced these structures. Okay, why haven't they practiced these structures? Because they haven't installed our app. They haven't installed our You Can Speak Kitan app. तो दोस्तों ऐसे कई सारे डिस्कशंस के टॉपिक्स भी हमारे पास है, लेकिन यह एक शॉर्ट क्लिप है। ऐसे कई सारे वर्ड्स लेके हम आपके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको क्या करना है, हमारा You Can Speak Kitan ऐप या प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है। 60 to 90 डेज का कोर्स हमारे 4 बुक्स के साथ आपको परचेस करना है, क्योंकि ऐसे स्ट्रक्चर्स आप लिख नहीं सकते हो और स्ट्रक्चरल पैटर्न यूज करने का भी एक टेक्निक होता है। अगर आप हमारी ही टेक्निक की सहायता से आगे जाते हो तो ही आपको रिजल्ट मिलता है, क्योंकि यह सब टेक्निक्स पढ़ाने का हमें कई सारे सालों का एक्सपीरियंस है। कहां पे रुकना है, कहां पे आगे जाना है, कहां पे कौन सी एक्टिविटी करनी है, यह हम आपको अच्छी तरह से क्यों बता सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस है। इसी प्रकार दोस्तों हमारे ऐप में हमने A to Z ग्रामर विद राइटिंग स्किल का भी बहुत अच्छा कोर्स दिया है। खुशा मैडम के साथ कई सारी एक्टिविटीज हमने ग्रामर के कोर्सेज में भी की है। ऐसे टेक्निक्स आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों मेरी आपसे विनती है, अगर आपको अंग्रेजी भाषा में परफेक्ट होना है तो आज ही हमारा यू कैन स्पीक किटान ऐप या हिंदी इंग्लिश वर्जन के लिए इंस्टॉल करना है। एंड मराठी इंग्लिश वर्जन साठी तुम्ही विटी शिंदे स्पोकन किटान क्लासेस हे ऐप प्ले स्टोर तुम्ही इंस्टॉल करू शकता। फ्रेंड्स, इसी प्रकार ऐसी कई सारी एक्टिविटीज है, हर एक टेंस की एक्टिविटीज है, मोर देन 450 स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस है, लेकिन उनको एक सीक्वेंस है। तो स्टेप बाय स्टेप ही आगे जाना है और आगे का हमारा वीडियो आपको जरूर देखना है।